गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाया था। तो हमने बताया कि ये अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज हम पढ़ेंगे, ये भी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फोरम होता है। स्लाइड वायर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसका जो अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का वो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है। दूसरी बात, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फोरम है। इसमें जॉकी को स्लाइड करवा के वायर के ऊपर हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज है। तो इट इज ए प्रैक्टिकल फोरम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रैक्टिकल फोरम होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, जो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो कंस्ट्रक्शन में डायग्राम में ही समझा देता हूँ। मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ ए वुडन बोर्ड। जो मीटर ब्रिज है ये जो आपके सामने है, एक वुडन बोर्ड का बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। इन विच मैग्नीन वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड। इस वुडन बोर्ड के ऊपर ये जो वायर है ये मैग्नीन की बनी हुई होती है, स्ट्रेच्ड होती है, खिंची हुई होती है। ए मीटर स्केल इज अटैच्ड पैरेलल टू द वुडन बोर्ड। इस मीटर वायर के अंदर एक मीटर स्केल लगी रहती है जो 100 सेंटीमीटर की होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं स्केल्स, इस प्रकार के स्केल्स लगी हुई होती है जो लेंथ को मेजरमेंट करती है। वो 1 मीटर की होती है या 100 सेंटीमीटर की होती है। Another strip parallel to the strips in which there are 2 gaps. In one gap is resistance box, another gap is unknown resistance. एक दूसरी कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, बीच के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है और यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस वायर लगी रहती है और दूसरे एंड के साथ कनेक्ट रहते हैं। ए जॉकी स्लाइड ऑन दी वायर कनेक्टेड टू टर्मिनल डी वाया गैल्वेनोमीटर जी। ये यहाँ पे ए डी पॉइंट से एक जॉकी लगी हुई है, इसके बीच के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि डिफ्लेक्शन दिखाता है जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं तब, ठीक है। तो वन टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड अनदर टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट सी थ्रू की के। अब ये बैटरी के 2 टर्मिनल से, एक प्लस का है, एक इसका है माइनस का है। ये एक पॉइंट के साथ कनेक्ट है, दूसरा की के थ्रू सी पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो ये सारी इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग में बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम कनेक्शन चेक करेंगे। तो ए पॉइंट पे जॉकी को, सी पॉइंट पे जॉकी को लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब अपने कनेक्शन एकदम राइट है। अगली बात ये है कि सबसे पहले हम की क्लोज करेंगे तो करंट जाएगा इसमें कांस्टेंट करंट जाएगा। तो सबसे पहले हम अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे। तो अननोन रेजिस्टेंस हमने निकाला नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालेंगे, जैसे कि 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का, वो हम नोट कर लेंगे। तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब फिर हम जॉकी को उठाएंगे और वायर के ऊपर स्लाइड करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर हम धीरे धीरे स्लाइड करवाएंगे वायर के ऊपर तो एक पॉइंट ऐसा नल पॉइंट आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। उस लेंथ को हम नोट कर लेंगे, वो लेंथ पी रेजिस्टेंस की लेंथ होगी। तो दूसरा रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई और तीसरा क्या बच जाएगा, 100 माइनस में एल, ये क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। चौथा एस रेजिस्टेंस हम कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, वर्किंग है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, when key K is closed then constant current is flowing in the circuit then we check the connection with the help of jockey। तो सबसे पहले हम की K को क्लोज करते हैं जिसमें करंट जाएगा और करंट जाएगा सर्किट के अंदर। तो हम जॉकी की सहायता से कनेक्शन चेक करेंगे। तो वी टच द जॉकी एट द पॉइंट ए और सी गैल्वेनोमीटर शोज। तो हम ए और सी पॉइंट के ऊपर जॉकी को टच करके देखें तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो कनेक्शन इज करेक्ट। तो हमारे कनेक्शन क्या रहेंगे, सही। नाउ टेक सम स्टेबल रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स एंड स्लाइड द जॉकी ऑन द स्लाइड वायर ब्रिज फ्रॉम 0 टू राइट साइड। हम क्या करेंगे, जॉकी को उठाएंगे और वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे राइट साइड, 0 से लेके राइट साइड की तरफ। एट वन स्टेज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो उस लेंथ को हम नोट कर लेंगे, AB बराबर L एंड कैलकुलेट BC निकाल लेंगे 100 माइनस में L।
तो नाउ ब्रिज इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, पी अपॉन क्या हो इक्वल टू आर अपॉन में एस, ये हमारी कंडीशन है ही व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो लेट आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर लेंथ। देखो ये जो आर है स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वायर के साथ, तो ये जो लेंथ हमने नोट की इसमें पर यूनिट जो लेंथ का रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, कितना है स्मॉल आर। तो पी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये कह रहा है कि आर तो पूरा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, अगर पी रेजिस्टेंस का पर यूनिट लेंथ कितना होगा पी इंटू में आर होगा, एंड क्यू रेजिस्टेंस का पर यूनिट लेंथ कितना होगा 100 माइनस एल इंटू में आर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो ये लेंथ है वो पी रेजिस्टेंस के लिए है, तो उसका आर इंटरनल रेजिस्टेंस मानेंगे तो पी रेजिस्टेंस के लिए वो लेंथ कितनी होगी एल इंटू में आर। इधर क्या बच गई 100 माइनस एल इंटू में आर लेंथ, क्योंकि आर क्या है प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पर यूनिट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये आ गई पी आर और 100 माइनस एल इंटू में आर। तो पी अपॉन में क्या की जगह हम रखेंगे एल आर और क्या की जगह रखेंगे 100 माइनस एल इंटू में आर इजगल टू आर अपॉन में एस। आर से आर कैंसिल, एल अपॉन 100 माइनस एल इजगल टू आर अपॉन में एस। तो एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर। अब भी किसी को कोई दिक्कत है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हो आप। थैंक यू।